नमस्कार दोस्तों। अपने जो पीछे टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अपने दो सत्र किए थे पाकिस्तान के, एक हड़प्पा, दूसरा मोहन जोदड़ो। ये दो सत्र अपने कर लिए थे। आज अपने आगे पाकिस्तान का एक तीसरा सत्र है वो अपने करेंगे। तो अपना टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये अपना टॉपिक चल रहा था। अब अपने जो सत्र है 3 नंबर पाकिस्तान का वो करेंगे सनहुदड़ो। कौन सा? सनहुदड़ो। ये अपने सत्र करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो सत्र है वो अपने यहाँ पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। अब देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है तो नदी भी कौन सी होगी? सिंधु। यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है तो नदी भी कौन सी होगी? सिंधु। नदी की बात करें अपने तो कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब अपने खोज की बात करें तो खोज इसकी 1931 में खोज आरजी मजूमदार ने 1931 में की। आरजी मजूमदार ने 1931 में समुद्रों की खोज की। और अपने उत्खनन की बात करें दोस्तों, इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। 1935 में ये होगी इसकी खोज और उत्खनन। यानी चनोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो चनोदड़ो है ये मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर पड़ता है दक्षिण दिशा में। मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में पड़ता है। अपने किलोमीटर की बात करें तो लगभग 140 किलोमीटर। मील में बात करें तो 80 मील। मोहनजोदड़ो से दक्षिणी दिशा में पड़ता है चनोदड़ो सत्र। तो ये अपनी बात हुई। आगे अपने बात करें चनोदड़ो में और क्या क्या चीजें मिली है तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अपने बात करें तो एक तो मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना मिला है। और अलंकृत हाथी के अवशेष मिले। अलंकृत हाथी के अवशेष मिले। मनके बनाने का कारखाना मिला है, अलंकृत हाथी के अवशेष मिले। और यहाँ से सौंदर्य प्रदान से संबंधित कुछ सामग्रियां मिली है, जैसे कि यहाँ पर लिपस्टिक मिली है। क्या मिली है? लिपस्टिक मिली है।
लिपस्टिक मिली है, काजल, लिपस्टिक है और काजल, सौंदर्य प्रदान के लिए लिपस्टिक है और काजल मिले। इसके बाद में अपने बात करें, इसके बाद में अपने बात करें भी क्या क्या चीजें नहीं मिली है। तो देखिए यहां से किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला, किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिले। तो एक बार फिर देखिए दोस्तों, समुद्रों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर नदी सिंधु, खोज आरजी मजूमदार 1931 में, उत्खनन का कार्य नेक्स्ट में के 1935 में किया। मन के बनाने का कारखाना मिला है, अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं, सौंदर्य प्रदान के लिए लिपस्टिक, काजल मिला है और किसी भी दुर्ग का अवशेष यहाँ से नहीं मिला। और यहाँ से अपने बात करें दोस्तों, इसके बारे में और कुछ क्या मिला है, तो क्या है, एक है कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह पाए गए। इसके अलावा अपने बात करें तो यहां से वर्गाकार ईंटें मिली है। क्या मिली है? वर्गाकार ईंटें मिली है। तो ये अपना समुद्र सतल के बारे में अपने चर्चा की, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। इसके बाद में आगे अपने जो सतल करेंगे वो होगा अपना कालीबंगा। आगे अपने बात करें दोस्तों तो अपने है आगे कालीबंगा। क्या है कि ये कालीबंगा है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। और इसका अर्थ की बात करें अपने तो काले रंग की चूड़ियां, क्या है कि ये बंगा शब्द है ना, बंगा, इस बंगा का पंजाबी में इस बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। पंजाबी में इस बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ियां। तो इस सतर से काले रंग की चूड़ियां मिली थी। काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण इसका नाम रखा गया कालीबंगा, क्योंकि बंगा का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में चूड़ियां। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में। अपने बात करें दोस्तों तो ये क्या है? राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। क्या है कि 12 जुलाई 1994 से पहले की बात है। ये क्या है? वर्तमान में ये तो है हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ और ये वाला जिला वो गंगानगर, अपना गंगानगर है। ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994 से पहले, 12 जुलाई 1994
1994 से पहले गंगानगर हनुमानगढ़ एक ही थे, यानी दोनों जॉइंट थे। 12 जुलाई 1994 को जब हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हुआ तो ये कालीबंगा आ गया हनुमानगढ़ में और पहले पड़ता था गंगानगर में। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए कि कालीबंगा कहाँ से तक है, अगर ऑप्शन हो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो अपना आंसर होगा वो गंगानगर होगा, ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ में, ये बात ध्यान रखना। तो अब आगे अपने बात करें तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी अपने स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1952-53, यानी कुछ किताबों में 51 मिलेगा, कुछ में 52 मिलेगा, कुछ में 53 मिलेगा। तो इसकी खोज है 1952-53 में अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने की। इसकी खोज अपने बात करें खोज तो इसकी खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने की। और उत्खनन के कार्य की बात करें, इसका उत्खनन का कार्य तो इसके उत्खनन का कार्य 1961 में 1961 में उत्खनन का कार्य बीबी लाल बीके थापर के द्वारा किया गया। बीबी लाल बीके थापड़ के द्वारा किया गया। इसके उत्खनन का कार्य 1961 में बीबी लाल बीके थापड़ के द्वारा किया गया। अब अपने बात करें यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, तो यहाँ से क्या है, एक तो बेल और ऊंट, बेल और ऊंट के यहाँ साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर अपने खेती के साक्ष्य मिले हैं। यानी अपने यहाँ क्या है, ये कालीबंगा क्या है, ये खेती करते थे क्या, किससे? बेल और ऊंट से। यहाँ से खेती के साक्ष्य है, खेती के साक्ष्य, और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। और यहाँ से अपने बात करें तो कुएं भी मिले हैं कालीबंगा में कुएं भी मिले हैं। और अपने बात करें यहाँ से तो यहाँ से भूकंप यानी जो ये कालीबंगा के जो मकान थे वो कच्चे ईंटों के बने हुए थे। तो कच्चे ईंटों के बने हुए थे, उसे गरीब बस्ती यानी दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तो क्या है, उनके जो मकान थे, मकानों में क्या दरारें पाई गई है। मकानों में दरारें पाए जाने के कारण अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वहां भूकंप आया होगा। तो केवल न केवल भूकंप के साक्ष्य सिर्फ कालीबंगा से मिले हैं। तो यहाँ से क्या भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों इसको अपने याद रखने की एक थोड़ी सी इसकी मैं थोड़ी ट्रिक्स आपको बता देता हूँ याद रखने की। क्या है कि एक मान लो एक पति है और एक पत्नी है, एक पति और एक पत्नी। तो क्या है, पति है ना पत्नी से क्या रुपए मांगता था, पत्नी रुपए नहीं देती थी। तो एक दिन क्या है, पत्नी को जरूरत पड़ी चूड़ियों की, तो उसने क्या है 100 रुपए दिए अपने पति को कि मेरे लिए आप चूड़ियां लेके आओ, चूड़ियां लेके आओ। तो उसने सोचा आज तो मौज बन गई, तो आज तो क्या मौज बन गई। तो वो गया और क्या है, उसने क्या अम्ल खाया, उसने क्या अम्ल खाया, अम्ल खा के उसको आनंद आया। क्या आया? आनंद आया। तो क्या है, इसका खोज करता यानी अम्ल खाया, अम्ल खाने के बाद में आनंद आया, तो अम्लानंद, अम्ल प्लस आनंद क्या अम्लानंद। तो क्या इसका जो खोज है वो अम्लानंद ने की। फिर क्या है, वो क्या चूड़ियां है, चूड़ियां काले रंग की ले है,
अब चूड़ियां काले, आपको पता है भी काले रंग की चूड़ियां अशुभ मानी जाती है, तो काले रंग की चूड़ियां लेके आया। तो वो काले रंग की चूड़ियां लेके आया, तो घर आते ही पत्नी ने देखा तो पत्नी क्या है, लाल हो गई, बीबी, यानी उसकी बीबी क्या है, लाल हो गई। अब बीबी लाल हुई तो बीबी ने उसके एक थापड़ लगा दिया। बीबी ने क्या लगा दिया, थापड़ लगा दिया। बीबी लाल हो गई, काले रंग की चूड़ियां लेके आया, तो बीबी लाल हुई, लाल होने के बाद में बीबी ने थापड़ लगा दिया। और बीबी बोली कि जाओ खेत जाओ, क्या जाओ, खेत जाओ। वो क्या है, खेत गया, और खेत में साथ में क्या, बैल और ऊंट लेके गया। उस समय क्या साधन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, तो वो क्या बैल और ऊंट लेके गया और वहां जुताई की, यानी जुताई के साथ से कहा मिले अपने कालीबंगा से। तो क्या वो खेत गया। तो ये अपने क्या थोड़ी सी इतनी की ट्रिक है, थोड़ा सा इससे क्या आपको याद सरलता से हो जाएगा। तो आगे अपने बात करें दोस्तों, इसके आगे अपने देखेंगे आगे अपने देखेंगे यहां से क्या, बेलना, बेलनाकार, बेलनाकार मुहरे मिली है, बेलनाकार मुहरे मिली है। और मकान है कच्चे ईंटों के बने हुए थे, कच्चे ईंटों के बने हुए थे। इस कारण इसको दीनहीन, दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। यानी कच्चे ईंटों के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान थे वो पक्के ईंटों के थे, उसके विपरीत कालीबंगा के मकान है वो कच्चे ईंटों के बने हुए थे, जिसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। उसके बाद में अपने दोस्तों बात करें तो यहाँ जो गढ़ और नगर है वो क्या अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। गढ़ और नगर क्या अलग अलग, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये गढ़ है, ये गढ़ है, ये नगर है, ये गढ़ है, ये नगर है, दोनों क्या अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। गढ़ अलग, नगर अलग, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले, लेकिन लोथल में क्या है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले, इसमें अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपने दोस्तों बात करें कालीबंगा के बारे में और क्या क्या चीजें, यहाँ बेलनाकार मुहरे मिली है, कच्चे ईंटों के मकान बने हुए, दीनहीन बस्ती, गढ़ और नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये अपना कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में अपने चर्चा की है। उसके बाद में कालीबंगा में एक है अपने जो इतिहासकार है वो है स्टूर्ड स्टूर्ड पिगट महोदय, स्टूर्ड पिगट महोदय, और एक है दशरथ, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, ये दो इतिहासकार है, स्टूर्ड पिगट महोदय, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी कालीबंगा को राजधानी कहा है किसने, दशरथ शर्मा ने, ये ध्यान रखना। कालीबंगा को तीसरी राजधानी, तीसरी
राजधानी कहा है। किसने? दशरथ शर्मा ने। लेकिन स्टूर्डपिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इनको क्या? जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी किसने कहा? स्टूर्डपिगट महोदय ने। स्टूर्डपिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा है। लेकिन दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये अपना कालीबंगा कंप्लीट हुआ। आगे अपने बात करेंगे लोथल के बारे में। आगे अपने बात करेंगे लोथल के बारे में। लोथल, ये लोथल है, ये गुजरात अहमदाबाद में नदी कौन सी है? भोगवा नदी पर पड़ता है। गुजरात, अहमदाबाद, भोगवा नदी। खोज की बात करें अपने दोस्तों, इसकी खोज एस आर राव ने इसकी खोज की थी। कब? 1954 में लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। और इसका उत्खनन का कार्य एस आर राव ने ही 1957 में करवाया था। इसकी खोज एस आर राव 1954, उत्खनन एस आर राव 1957 में करवाया था। और एस आर राव ने और क्या कहा था? एस आर राव ने इसके दो नाम और दिए थे एस आर राव ने लोथल के। क्या क्या? एक तो उसने लघु हड़प्पा कहा लोथल को। एक तो एस आर राव ने लघु हड़प्पा कहा किसको? लोथल को। और इसने लघु मोहन जोदड़ो भी एस आर राव ने लोथल को कहा। ये दो नाम दिए थे, लघु हड़प्पा, लघु मोहन जोदड़ो। किसने? एस आर राव ने। किससे? लोथल को। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने बात करें तो ये क्या? एक है व्यापारिक बंदरगाह था। व्यापारिक बंदरगाह था। कौन सा? लोथल व्यापारिक बंदरगाह था। और पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। एक ये बंदरगाह था, पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य यानी डाक यार्ड कह सकते हैं। गोदीवाड़ा मिला है, डाक यार्ड कह सकते हैं। गोदीवाड़ा यानी जहां जहाज आकर रुकते थे उनको गोदीवाड़ा बोला जाता है। और इनको बंदरगाह भी कह सकते हैं। क्या? बंदरगाह भी कह सकते हैं। बंदरगाह, गोदीवाड़ा, डाक यार्ड एक ही बात है। जहां जहाज आकर रुकते थे उसको बंदरगाह, गोदीवाड़ा कहते हैं। तो क्या ये एक बंदरगाह था लोथल? पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। और अपने दोस्तों बात करें आगे
इसके बारे में, तो इसके जो गड्ढे गड्ढे और नगर गड्ढे और नगर है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले। गड्ढे ये गड्ढे और ये नगर है, ये गड्ढे और ये नगर है, दोनों क्या है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। एक ही रक्षा, कालीबंगा में अलग अलग रक्षा प्राचीर, गढ़ अलग, नगर अलग रक्षा प्राचीर से, लेकिन ये गढ़ और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिला। कौन सा? लोथल। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपने बात करें तो जैसे कालीबंगा में अपने क्या कच्ची ईंट के मकान मिले, दीन इन बस्ती गरीब बस्ती कहा जाता है, उसी प्रकार लोथल में भी कच्ची ईंटों के मकान पाए गए हैं, कच्ची ईंटों के मकान पाए गए हैं, इसे भी गरीब दीन बस्ती कहा जाता है। दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किसको दीन गरीब बस्ती कहा जाता है, अगर लोथल और कालीबंगा ऑप्शन हो तो अपना कालीबंगा सही होगा, लेकिन कालीबंगा ऑप्शन में नहीं है तो अपना लोथल आंसर सही होगा। ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न मत गलत करके आना। 90% लोग प्रश्न गलत करके आएंगे लेकिन अपने नहीं करके आना है, क्योंकि इसमें भी कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं तो इसे भी गरीब बस्ती कहा जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो कालीबंगा लोथल तो अपना कालीबंगा सही होगा, अगर कालीबंगा नहीं आता ऑप्शन तो अपना लोथल सही होगा, ये ध्यान में रखना है। और आगे अपने बात करें तो क्या है, जो मकान के दरवाजे है वो क्या सभी सिंधु घाटी के जितने भी सतर है वो क्या पीछे गली की तरफ खुलते थे, वो क्या पीछे गली की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल के जो दरवाजे मकान का जो गेट है दरवाजा है वो क्या मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सतल है उनके यानी मकान के दरवाजे पीछे गली की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा सतल है जिसका जो मुख्य यानी जो गेट है वो क्या मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। तो ये अपना लोथल के बारे में अपने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की है। एक अपने इसमें रह गया एक फारस की मुहर भी यहाँ से मिली है, फारस की मुहर भी यहाँ मिली है, और घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी यहाँ से मिली है। ये दो बातें रह गई, ये भी ध्यान में रखना है। फारस की मुहर, एक घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी लोथल से मिली है, ये भी महत्वपूर्ण, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। अब आगे अपने जो बात करें वो अपना सुरकोटड़ा, आगे अपने बात करें वो सुरकोटड़ा। ये सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ में पड़ता है, सुरकोटड़ा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में जगपति जोशी ने इसकी स्थापना की थी 1960 में। ये भी गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। स्थापना 1960 में जगपति जोशी ने की थी, और यहाँ से घोड़े की कुछ अस्थियां मिली है, ये सुरकोटड़ा में सिर्फ 3 ही बातें महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान में रखना। सुरकोटड़ा में 3 ही बातें महत्वपूर्ण है। 1960 में जगपति जोशी ने इसकी स्थापना की, गुजरात के कच्छ में पड़ता है, और घोड़े की कुछ अस्थियां
मिली है, लेकिन मैंने सिंधु घाटी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करवाया था। उस टाइम मैंने बताया था भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो घोड़े से परिचित नहीं थे, ध्यान में रखना। प्रश्न आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल प्रेरी में आया हुआ है। लेकिन जो ये अपने वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अब घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन सुरकोटना में घोड़े की कुछ अस्थियां जरूर मिली है। तो आज दोस्तों अपने इतना ही करेंगे। अपने हड़प्पा कर लिया, मोहनजोदड़ो कर लिया, अपने चनोदड़ो कर लिया, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटना के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मेरे ख्याल से आपको ये इतनी चीजें जरूर दोस्तों समझ में आई होगी। तो ये आपको अगर समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर जरूर करना दोस्तों। राम राम, फिर अपने कल मिलेंगे आगे। थैंक यू दोस्तों।